दिशा की बॉडी पर 2 चोट के निशान थे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, तो 1 चोट का निशान नहीं था, ऐसा एक्सपर्ट ने कहा है, दिनेश राव जी ने कहा है कि जो उनने बॉडी को देखा है उसके हिसाब से 2 मार्क्स थे। तो ये बता रहा है, ये ऐसा फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने दावा किया है कि दिशा की बॉडी पर 2 चोट के निशान थे। तो अगर ये दावा सही है, 2 चोट के निशान होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि शायद से दिशा से, क्या फ्लैट में, जो ऊपर फ्लैट देख रहे हैं वहां पर भी कुछ हुआ था। सुचारिता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक का सबसे क्लिंचर एविडेंस है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दावा सही होता है सुचारिता, तो दिशा के साथ में फ्लैट के अंदर भी कुछ हुआ हो सकता है जिससे वो चोट लगी हो। सुचारिता, बिल्कुल प्रदीप, बात यही है कि क्या चोट के निशान किसी मार की वजह से, क्या हुआ था घर के अंदर, इसी घर के अंदर जहां मौजूद है रीजेंट गैलेक्सी अपार्टमेंट, जल्दी से दिखाएंगे। और जो खबर आप अपने दर्शकों को बता रहे थे, हमारे दर्शकों को बता रहे थे प्रदीप, डॉक्टर दिनेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश राय, जिन्होंने कहा कि किस तरह से दिशा के शरीर पर 2 चोट के निशान थे, 2 चोट के निशान, एक गिरने से पहले और एक गिरने के बाद। डॉक्टर दिनेश राय हमारे साथ हैं। डॉक्टर दिनेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, आप एक बहुत अनुभवी फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और आप जब कहते हैं कि 2 चोट के निशान हैं, क्या दिखा आपको? देखो, अभी इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे जो डिस्क्रिप्शंस है इंजरीज की, जो गांव का जो पूरी जो डिस्क्राइब किया है, उसके मुताबिक हमने जब भी हम देखे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजरी एंड पैटर्न ऑफ इंजरी बताते हैं। मतलब जब भी वो एक आदमी जो ऊपर से जो गिरता है उसका जो प्राइमरी इंपैक्ट इंजुरीज करके बताते हैं, जो प्राइमरी इंपैक्ट इंजुरीज, और उसकी जो इंजुरीज डिस्क्रिप्शन है वो एक बॉडी की एक तरफ होता है, मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। सो उस हिसाब से, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फेटल इंजुरीज। तो उस हिसाब से एक जो सर पर जो लगा हुआ है चोट, और जो छाती पर और जो एब्डोमेन बोलते हैं उस जगह पे जो लगा हुआ, मतलब जो चोट है, और उसके बाद उसके जो राइट लेग बोलते हैं, रेड लेग के पास जो चोट है, वो सब उसका करस्पॉन्डिंग है, मतलब which are consistent with the fall from a height, मतलब दे आर प्राइमरी इंपैक्ट इंजुरीज। उसके अलावा जो दूसरा जो इंजुरीज है वो है लेफ्ट एल्बो का ऊपर एक इंजुरीज है, और उसके बाद में राइट आर्म पर इंजुरीज है, और लेफ्ट थाई पर जो इंजुरीज है, और दोनों का घुटने पर जो इंजुरीज है, वो सब ये प्राइमरी इंपैक्ट के इंजुरीज की वजह से नहीं है। इसका मतलब ये होता है जो गिरने के बाद जो हुआ है इंजुरीज वो अलग है, उसका पहले जरूरी जैसे मैंने जो डिस्क्राइब किया वो अलग जगह पे, वो इंजुरीज डेफिनेटली गिरने से पहले हुआ है, वो द स्टार्ट ऑफ इंजुरीज। दिनेश राव जी, तो अगर आप जैसे अगर आप कह रहे हैं कि मल्टीपल इंजरीज हैं जो प्राइमरी इंपैक्ट से नहीं हुई है, जो फॉल के पहले की है, तो ऐसा क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल सिनेरियोज? क्या चीजें हो सकती है जिसके इस कारण वो सेकेंडरी इंजरीज हो? मान लीजिए कि जो एल्बो के नीचे की आप चोट की बात कर रहे हैं, आप पांव की चोट की बात कर रहे हैं, तो जो अलग चोट की बात कर रहे हैं जो प्राइमरी इंपैक्ट फॉल से नहीं हुई है, उस सिनेरियो में कौन सी चीजें हो सकती है दिशा के साथ में जिसमें वो इंजरीज हो सकती है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? नहीं, इसका जो पॉसिबिलिटी हम ये विचार, क्योंकि ये सब ब्लंट इंजुरीज है, मतलब ब्लड इंजुरीज, मतलब वो करचने का जो बोलते हैं एब्रेशंस है, वो एब्रेशंस है, कुछ जगह पे कंट्यूज्ड एब्रेशन करके भी डिस्क्राइब किया हुआ है। मतलब इसका ये मतलब निकलता है कि वो ऊपर से गिरने से पहले उसका साथ पॉसिबली ए रेजिस्टेंस इंजुरी बोलते हैं, नहीं तो रिस्ट्रेन इंजुरीज बोलते हैं। मतलब उसको कोई जबरदस्त पकड़ा हुआ है, नहीं तो उसको थोड़ा सा नीचे डाल के जबरदस्त पकड़े हुए हैं, इसके कारण से जो होता है इंजुरी, इसलिए हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इंजुरी बोलते हैं, नहीं तो उसको व्हाट यू कॉल एज रिस्ट्रेन इंजुरीज बोलते हैं। सो ऑल दोस इंजुरीज वो करस्पॉन्ड टू द रिस्ट्रेन और रेजिस्टेंट इंजुरी। मतलब डेफिनेटली उसके साथ जो आपने जो बताते, समथिंग हैज हैपेंड, डेफिनेटली something has happened before our fall. दिनेश जी, इसका मतलब है या तो वो बहुत तेज भागी है, वहाँ कोई पीछे था, नीचे गिरी है, या फिर उसको पकड़ा है किसी ने और धक्का दिया है। इसका मतलब तो यही साफ हुआ।
नो कुछ भी हो सकता है, वी कैन ड्रॉ लॉट ऑफ कंक्लूजन। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि वो गिरने से हुआ है जो घाव है, उसके अलावा दूसरे जो घाव है, मतलब दूसरे जो वुंड्स है, उसके बारे में जरूर इन्वेस्टिगेशन करनी है एंड डेफिनेटली इट लीड्स टू लॉट ऑफ सस्पिशन। और इसमें कुछ भी हम नतीजा निकाल सकते हैं। पॉसिबली धक्का भी, फोर्सिबली धक्का देने से साथ भी ऐसा हो सकता है, नहीं तो उसका पहले उसका ऊपर जो सेक्सुअल असॉल्ट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, नहीं तो उसके ऊपर जो जबरदस्ती दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, नहीं तो उसको जबरदस्त पकड़ा हुआ है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये सब पॉसिबिलिटी हम निकल सकता है। वो सब जो भी उनके साथ में जो लोग थे, जब भी उन लोगों के साथ जब भी हम इंक्वायरी और इंटरोगेशन करेंगे ना, तब इसकी पूरी नतीजा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राय, आप जिस तरीके से बता रहे हैं पोस्ट फॉल और प्री फॉल इंजरीज, डॉक्टर राय ये जानना चाहते हैं कि टाइमिंग्स जो होती है इंजरीज की वो भी काफी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर प्ले करती है, क्योंकि पोस्टमार्टम जो हुआ था 2 दिन बाद हुआ था, तो ये भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर राय? हाँ जी, और एक क्या है, इसका जो चिन्ह पर यहाँ पे जो नीचे इस जगह पे जो एक इंजरी है, कम से कम आधा घंटे का पहले हुआ है। जो गिरने का आधा घंटे का पहले ये इंजरी हुआ है, क्योंकि उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो डिस्क्राइब किया है एडिमा करके, मतलब सूजन हुआ है। इस जगह पे जो लैसरेशन जो डिस्क्राइब किया है वहां पे थोड़ा सा पुग गया है, मतलब कंट्यूजन या स्वेलिंग करके लिखा है, एडिमा करके लिखा है। इसका मतलब हम ये निकल सकते हैं पॉसिबली वो जगह पे जो इंजरी हुआ है वो आधा घंटे से, मतलब गिरने का फेटल इंजरी का आधा घंटे से पहले वो इंजरी हुआ है। बहुत बड़ी बात डॉक्टर राव कह रहे हैं, मैं दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं 13 फ्लोर। बेसिकली डॉक्टर राव ये कह रहे हैं कि 13 फ्लोर से अगर दिशा की बॉडी नीचे गिरी है तो उस गिरी हुई बॉडी पे जो इंपैक्ट है वो प्राइमरी इंपैक्ट कहते हैं, पर उसके पहले भी इंजरीज हुई है। मतलब डॉक्टर राव, मैं इस पॉइंट पे वापस से आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ये अभी तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट, अगर आप जो कह रहे हैं पोस्टमार्टम का एनालिसिस का, कि अगर ये सही है तो मतलब फ्लैट के अंदर दिशा के साथ ऑलरेडी इंजरीज हुई थी। मतलब क्या कुछ लोग थे जिन्होंने दिशा के साथ ऐसा व्यवहार किया, दिशा ने रेजिस्ट करने की कोशिश करी और उसको इंजरीज हुई। मतलब सिर्फ और सिर्फ गिरने से या नीचे गिरने से दिशा को हानि नहीं हुई है, पहले भी कुछ लोग दिशा को इंजरीज कॉज कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेसर राव, मैं वापस इस पर आना चाहता हूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी इंजरीज फॉल के 30 मिनट पहले हुई है, मतलब फ्लैट के अंदर कुछ दिशा के साथ हुआ होगा जिसके कारण वो इंजरीज हुई। प्रोफेसर राव, वही तो पॉसिबिलिटी हम बहुत कुछ निकल सकता है, लेकिन ये तो सच है, क्योंकि वो गिरने से पहले जो कुछ भी इंजरीज हुआ है इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशंस जरूर करनी है। एंड डेफिनेटली उनके साथ जो भी लोग थे, डेफिनेटली दे आर ईदर पार्ट ऑफ द क्राइम और दे आर पॉसिबली कंसीलिंग द क्राइम। डेफिनेटली इस नतीजा हम निकल सकते हैं। जो बात डॉक्टर राय कह रहे हैं, मैं यहाँ दिशा सालियान की जहां मौत हुई उसी गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर, आप सोचिए 14वें फ्लोर से अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो उसके शरीर पर जो निशान होंगे वो साफ साफ नजर आएंगे, जिनका जिक्र डॉक्टर दिनेश कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर दिनेश, रेजिस्टेंट इंजरीज आपने कहा, रेजिस्टेंस इंजरी किन्हें कहते हैं? आपने कहा यानी रेजिस्टेंस यानी किसी को रोकने की कोशिश, किसी को दूर करने की कोशिश, यानी माफ कीजिएगा, दिशा रेजिस्ट कर रही थी, किसी को दूर कर रही थी, किसी के चंगुल से बचने की कोशिश कर रही थी, इन्हीं को रेजिस्टेंस इंजरी कहेंगे। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉसिबिलिटी, जो बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, आपने कहा रेजिस्टेंस इंजरी यानी कि किसी को रोकने की कोशिश, किसी को दूर करने की कोशिश। और अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो जाहिर है कि जो लोग घर में होंगे, यानी मैं रोहन राय की बात कर रही हूं, उन्हें ना मालूम हो, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर दिनेश, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, ये रेजिस्टेंस इंजरीज जो गिरने से मौत हुई, अगर गिरने से मौत हुई की बात मानते हैं, तो इन रेजिस्टेंस इंजरीज का समय क्या रहा होगा एक्चुअल फॉल इंपैक्ट से पहले, यह भी पता किया जा सकता है क्या?
या एक इंजरी से तो पता चल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे जो बोला वो चिन इंजरी जो डिस्क्राइब किया है वो डॉक्टर ने, उस इंजरी की मुताबिक डेफिनेटली हम बोल सकते हैं आधा घंटे का पहले, क्योंकि वहां पे वो सूजन आया हुआ है, क्योंकि स्वेलिंग करके एडिमा करके जो लिखा है वो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। एक बार घाव हो जाता है उसके बाद में वो सूजन वो सब बड़ा होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एटलीस्ट वी कैन से हाफ एन आवर। सो इसका मतलब ये निकलता है आधा घंटे का पहले यहाँ पे जो घाव है उसका तो हम एज ऑफ इंजरी बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा एज सिर्फ फ्रेश करके बोल सकते हैं। डेफिनेटली ये सब उसके साथ हुआ हो सकता है। इसकी नतीजा हम ये निकल सकते हैं पॉसिबली हाफ एन आवर और मे बी अराउंड हाफ एन आवर बिफोर अर फाइनल फेटल फॉल। बिल्कुल डॉक्टर राव, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपने बताया है वो बहुत काफ़ी है कि इस तरीके